देश आज़ाद हुआ और हमारे देश के नीति निर्धारक हमारे देश के ही लोग बने, अपने ही देश के लोग बने और बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या समाज में असमानता के विरुद्ध या समाज में सबको प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में एक कंसेप्ट आया रिजर्वेशन का। उस समय के लोगों की जो मेधा थी, जो काल परिस्थिति था, जैसा समय था, उस समय के अनुसार लोगों ने वो रिजर्वेशन लागू किया। समाज का एक तबका जाति के नाम पर रिजर्वेशन लोगों ने दिया। चूँकि वह रिजर्वेशन उस समय के तत्कालीन लोगों को बहुत उचित लगा, तो तत्कालीन लोगों को कह सकते हैं कि जो नीति निर्धारक लोग थे उन लोगों को बहुत उचित लगा, उन लोगों ने वो रिजर्वेशन लागू किया। उसके साथ एक कंडीशन था कि 10 साल तक रहेगा। उसमें भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, बहुत लोगों ने विरोध किया था। कुल मिलाकर के वो मान्य हो गया कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और रिजर्वेशन दिया गया नौकरी में, प्रतिनिधित्व में। वहीं से रास्ता बदला, नौकरी में रिजर्वेशन शुरू हो गया। वहीं से हम पढ़ेंगे नहीं, नौकरी मिलेगी। बहुत दिन तक हम देखे थे कि कोई एप्लीकेंट नहीं होता था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई एप्लीकेंट नहीं होता था, वो सीट खाली रह जाता था। तो जब खाली रह जाता था तो उसमें आया कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का है उन लोगों को मेरिट में ला करके उसमें अपॉइंटमेंट कर दिया जाता था। चूँकि काम का क्षति नहीं हो ये ध्यान रहता था, चूँकि उसमें राष्ट्र विकास के दौर पर बहुत नया नया राष्ट्र बना था। हर जगह पर, हर पोस्ट पर कोई न कोई आदमी काम करने वाला हो और उसके आधार पर लोगों को भर दिया जाता था। बाद में जब से ये जहर को लोगों ने हथकंडा बनाया, तब से शुरू किया कि नहीं, वो सीट उसका खाली रहेगा। करप्शन आया, वो सीट खाली रहेगा और खाली रहने के बाद एक बार स्पेशल ड्राइव करके निकलता था जो स्पेशली केवल वही खाली पोस्ट के अगेंस्ट में, आरक्षण के अगेंस्ट में भरने के लिए होता था। फिर भी खाली रह जाता था कि एप्लीकेंट ही नहीं होता था। मेरिट 0 नंबर लाए, 5 नंबर लाए, 10 नंबर लाए, वो समस्या नहीं था। लेकिन ये सारी परिस्थिति डेवलप हो रहा था, लोगों को कभी किसी ने ये स्ट्राइक नहीं किया कि लोग उस जगह पर एप्लीकेंट नहीं हो पा रहा है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये नहीं सोचा, केवल कानून बना दिया, तुमको हम नौकरी दे देंगे, तुम्हारा प्रतिनिधित्व हो गया, एमएलए एमपी बनने लगे उस जात के आधार पर, उस धर्म के आधार पर, धर्म नहीं जात के आधार पर बनने लगे लोग और उसी में लोग खुश हो गया, अपने अपने जात का लोग लीडर बन गया। और किस तरह से धीरे 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 करके वह राजनीति का एक हथकंडा बन गया। अब बल्कि उसी वर्ग का लोग ये चाहने लगा कि ये लोग मूर्ख ही रहे, ये लोग मूर्ख ही रहे तो हमारा बात मानेगा, अगर ये लोग पढ़ेगा लिखेगा तो हमारी बात नहीं मानेगा। किस तरह से शिक्षा देने के जगह पर शिक्षा को रोकने का प्रयास लोगों ने करने लगा। हॉस्टल बनाया, हॉस्टल में बहुत ऐसे बच्चे को हम देखे, पूछे, हम अपने मित्रों से पूछते थे तुम पास क्यों नहीं करता? बोले यहाँ भरपेट खाना मिलता है, पास करके क्या करेंगे, है ना। कोई 10th क्लास में 3 साल से परीक्षा दे रहा है, कोई 4 साल से दे रहा है, कोई 5 साल से दे रहा है। वो कल्याण छात्रावास होता था। तो इस तरह का तो वो जागरूकता, रोज ये बात हम कहते हैं कि बहुत सारे डायमेंशन में बात करना। तो वो रिजर्वेशन के बाद लोग फिर रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाना शुरू किया लोगों ने और पूरा राष्ट्र बैकवर्ड बनने की प्रतियोगिता में शामिल हो गया। हमको भी बैकवर्ड बना लो, हमको भी बैकवर्ड बना लो, हमको भी बैकवर्ड बना लो। बैकवर्ड बना, पिछड़ा बना, अति पिछड़ा बना, दलित बना, अति दलित बना। और जब नहीं हुआ तब हार पार करके जिसको हम लोग फॉरवर्ड कहते थे उसको भी 10% का रिजर्वेशन दिया, चलो तुमको भी दे देते हैं। प्रसाद बांटने लगा। देश कहाँ गया, मेंटलिटी कहाँ गया, मेधा कहाँ गया, प्रतिभा कहाँ गया, सबको चूल्हा में भाग दिया और उसको भी 10% का रिजर्वेशन दिया। और रिजर्वेशन देने के बाद अब भी लोगों को संतुष्टि नहीं है। अब एक इधर सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ। हमको लगता है भारत के लोग क्या है, एक बार रिजर्वेशन दो, एक बार रिजर्वेशन हटाओ, क्या है यार, क्या सोच रहा है। ये सब कोई सॉल्यूशन नहीं था, ये समाधान ही नहीं है, आज भी नहीं है। हम कहते हैं टोटल सीट किसी एक कास्ट को रिजर्व कर दी, किसी एक कास्ट को रिजर्व कर दी। कोई गारंटी लेता है कि वह कास्ट बौद्धिक रूप से सबल हो जाएगा, मानसिक रूप से तार्किक हो जाएगा? कोई जिम्मा लेता है? संभव नहीं है।
ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं सामाजिक प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग, मेहनती लोगों का समूह, मेहनती लोगों का इंटेलिजेंसिया जो एकदम विशुद्ध निरपेक्ष होकर के राष्ट्र के नाम पर काम करे, तब होगा। जात से उठ करके, धर्म से उठ करके, क्षेत्र से उठ करके, जितनी तरह की ये सीमाएं हैं, जिन सीमाओं का यूज लोगों को डिवाइड करने में करते हैं, इलेक्शन का हथकंडा बनाने में करते हैं, अपना दबंगई दिखाने में करते हैं, इन सारे चीज़ों से ऊपर उठ करके जब लोग काम करना शुरू करेगा, तभी इन सारी समस्याओं का समाधान है। लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, और जो रिजर्वेशन नहीं है वो कहाँ जाएगा? जिसको नहीं नौकरी मिली वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? रोज ये बात हम कहते हैं। ये जो मेरिटोक्रेसी, जो मेरिट में किसी को जस्टिफाई करना, तुमको हम नौकरी नहीं देंगे, क्यों? ना तुम्हारा मैथ में इतना नंबर नहीं आया, तुमको नौकरी नहीं देंगे, क्यों? ना तुम हिंदी में कविता नहीं लिख सकता है, तुमको हम नौकरी नहीं देंगे, क्यों? कि तुम टाइप नहीं कर सकता है। ये कितनी बेईमानी की बात है। और उस स्तर पर जाकर के अगर आप सोचेंगे तो देखेंगे कि पूरा सिस्टम ही मूलतः जिम्मेवार है। व्यक्ति इस सिस्टम के अनुसार, व्यक्ति उसको अपने अपने हित के अनुसार यूज करने की चेष्टा करता है, ये तो होगा ही। सीधी सी बात है, हम कितनी बार कहते हैं अगर चोरी करने का अवसर है तो लोग चोरी करेगा, चोरी करने का अवसर न हो तो लोग कहेगा कि नहीं भाई चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक चोरी करने का अवसर है तो कहेगा क्यों नहीं चोरी करेंगे, वो करता है, वो करता है, वो करता है, हम क्यों नहीं करेंगे? और यही लॉजिक अभी समाज में चल रहा है, वो घूस लेता है, हम क्यों नहीं लेंगे, वो घूस लेता है, हम क्यों नहीं लेंगे। और इस तरह से पूरा समाज क्रमशः धीरे धीरे करके आज की स्थिति में पहुंचा है। और कहाँ चाइना जा रहा है, कहाँ रसिया जा रहा है, कहाँ अमेरिका जा रहा है, कहाँ फ्रांस जा रहा है, और हम कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। और इन सारी बातों को सोच करके हमने माई न्यूज़ सोशल सिस्टम बनाया है। हर चैनल पर, हर स्पीच में तो ये संभव नहीं है बोलना, 1-1.5 घंटा का वह वीडियो है। आप इसी चैनल पर जाएंगे, माई न्यूज़ सोशल सिस्टम के थंबनेल बना हुआ है, उसमें आप देखें और उस पर गंभीरता से विचार करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।